Dear students and viewers, Assalamu alaikum. Today our topic is law of conservation of momentum. Total momentum of an isolated system remains constant. Mathematically it is written as P total is equal to constant. इसको एक और अंदाज में भी हम डिफाइन करते हैं. द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स. अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. कंसिडर वी हैव टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2 मूविंग विद वेलोसिटीज v1 एंड v2. हेयर v1 इज़ ग्रेटर देन v2. इसका मतलब ये है कि m1 बॉडी फास्ट मूव कर रहा है और m2 बॉडी स्लो मूव कर रहा है. सेम लाइन पे मूव कर रहे हैं. अल्टीमेटली ये बॉडी उसको अप्रोच करता जाएगा और बिल आखिर वो आपस में कोलाइड करेंगे. और आफ्टर कोलिजन ज़ाहिर है मास तो कांस्टेंट रहता है, मास तो चेंज होता नहीं है. अल्टीमेटली इन बॉडीज़ का वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और वेलोसिटी जो चेंज होगी ये हमारे पास फर्स्ट बॉडी है जो कि v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा था. अब ये v1 डैश से मूव करेगा और सेकंड बॉडी जिसका मास m2 था और ये v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा था, लेकिन अब v2 नहीं होगा बल्कि v2 डैश से इसकी मूवमेंट होगी. अब m1 का मोमेंटम क्या होगा? m1 v1 मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी बिफोर द कोलिजन और मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी आफ्टर द कोलिजन m1 v1 डैश. अब इसमें क्या चेंज आ रही है? हम लोग जानते हैं कि डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स. अब मोमेंटम में क्या चेंज आई? अब फर्स्ट बॉडी के मोमेंटम में चेंज देखें तो ये बन जाता है m1 v1 डैश माइनस m1 v1 ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स. अब सेकंड बॉडी का क्या मोमेंटम होगा? m2 v2 मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी बिफोर द कोलिजन, m2 v2 डैश मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी आफ्टर द कोलिजन. अब इसमें क्या चेंज आ रही है? तो ये आपके पास होगा f डैश इज इक्वल टू डेल्टा p डैश ओवर डेल्टा t. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स. ये हमारे पास सेकंड बॉडी का होगा तो ये बन जाएगा f डैश इज इक्वल टू m2 v2 डैश माइनस m2 v2 ओवर डेल्टा t. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स. अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है. अब हम लोग जानते हैं कि f इज इक्वल टू माइनस एफ डैश के अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं तो ये बन जाएगा m1 v1 डैश माइनस m1 v1 ओवर डेल्टा t इज इक्वल टू m2 v2 डैश माइनस m2 v2 ओवर डेल्टा t. डेल्टा t ऑन बोथ साइड्स कैंसिल होगा और
बाकी जो रिलेशन हमारे पास बन रहा है, चूँकि नेगेटिव साइन है, क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, थर्ड लॉ के मुताबिक, तो डेल्टा टी तो कैंसिल हुआ, बाहर इस ब्रैकेट के नेगेटिव साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा और ये हमारे पास रिलेशन कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा, m1v1 डैश माइनस m1v1 इज इक्वल टू, जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा माइनस m2v2 डैश प्लस m2v2। अब डैश वाली जो अमाउंट्स हैं उनको एक साइड पे और जो विदाउट डैश हैं उनको एक साइड पे, तो ये बन जाएगा m1v1 डैश, ये यहाँ पे नेगेटिव है इस साइड पर आकर प्लस हो जाएगा, m2v2 डैश इज इक्वल टू m1v1 जो यहाँ पर नेगेटिव था इधर आकर प्लस हो गया, प्लस m2v2। ये हमारे पास होगा टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम आफ्टर द कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर द कोलिजन। अब इससे हम इस नतीजे पे पहुँचे कि टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, या इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, कि जो मोमेंटम टकराव से पहले था, कोलिजन से पहले था और कोलिजन के बाद भी टोटल मोमेंटम सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं आई, तो तभी हम कह सकते हैं कि टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। उम्मीद है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्लियर हुआ होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।